ज़रा सा भी ज़र्रा बराबर भी अगर घमंड या तकब्बुर दिल में आए तो कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाना। कोई भी ब्लॉग का पार्ट मिस मत करना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखानी। मेरी कोई खास है जो इस दुनिया से जा चुकी है, पिछले 2 साल पहले मेरे साथ रमज़ान में हुआ करती थी। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि ये मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इस चीज़ को। ये वो लोग हैं जो आज भी स्ट्रगल में साथ हैं। मेरी भांजी है, मेरी कज़िन है, या मैं उसको क्या दे रहा हूँ ये चीज़ें ऑन कैमरा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। देखो चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में तो हम भाई शुरू से ज़ीरो हैं। वहाँ से पचकुइयाँ चौराहे से हम एंटर हुए, यहाँ से एंट्री लेते हुए इधर उस ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं, वो खुशियाँ मनाया करते थे कि यार कल ईद है, नए कपड़े लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले जय हिंद सभी को। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे आज हम कहाँ चलने वाले हैं। रमजान का है डे 21। इससे पिछला वाला जो ब्लॉग मैंने अपलोड किया था उसके अंदर मैंने कुछ चीजें पूछी थी, डाली थी उसमें, और के कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना कुछ चीजें इसमें जो अच्छी लगे या कोई चीजें खराब लगे। तो उसके कमेंट सेक्शन में कोई चीजें आई थी कि आप कोशिश ये करो कि जब ब्लॉग जब आप शूट कर रहे हो तो उसमें घर वाला हिस्सा कम रखो, मतलब बाहर की चीजें आप ज्यादा दिखा सको ज्यादा अच्छा है। जैसे बात लेके मतलब शावर लेकर के दिखाना, ड्रेस चेंज करके दिखाना, ये चीजें कम करो। तो मैंने वही किया है, कोशिश मेरी वही है। इस ब्लॉग के अंदर मैं डायरेक्ट शुरुआत कर रहा हूँ सुबह के 9:30 से। अभी थोड़ी देर में मेरा कोचिंग का टाइम होगा 10 बजे, तो कोचिंग के लिए मैं निकलूंगा। इस ब्लॉग के अंदर जैसे मैंने सुबह कोई भी चीज नहीं दिखाई, जैसे हमारा शहरी का टाइम या फर्स्ट हमारी प्रेयर नमाज जो होती है फजर का टाइम, वो सब मैंने इसमें नहीं रखा है। अभी फटाफट से चलते हैं कोचिंग के लिए, उसके बाद आगे की सारी चीजें मैं दिखाता हूँ। एंड तक ब्लॉग में जरूर बने रहना। कोचिंग का हुआ टाइम तो चला गया क्लासेस के लिए। कंप्यूटर क्लासेस अपने पूरी फिनिश कर लेने के बाद जल्दी से लौट आया मैं घर। हाँ तो भाई लोगों रेडी होकर के फटाफट निकल चलते हैं, बिकॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट। कोई भी ब्लॉग का पार्ट मिस मत करना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखानी है। एनी हाउ अभी 12 बज रहे हैं, एनी हाउ मुझे 1:30 से 2 बजे के बीच में फ्री होना हर हाल में, क्योंकि हमारी 2 बजे वाली जो नमाज़ होती है जोहर की, वो वहीं पर पढ़ूंगा, वहीं पर अदा करूँगा। अभी निकल चलते हैं, बाकी की बातें वहाँ पहुँच करके करेंगे। गेट से एंट्री लेते हुए चलते हैं अंदर, बाइक को लगा देते हैं एक साइड से। पता है बड़े बुजुर्गों की कहावत हुआ करती थी कि ज़रा सा भी ज़र्रा बराबर भी अगर घमंड या तकब्बुर दिल में आए तो कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाना। ना जाने खुदा ने कितने हम जैसे मिट्टी से बनाकर उसी मिट्टी में दफना दिए। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ इस वक्त पचकुइयाँ कब्रिस्तान के अंदर, जो ना कि सिर्फ आगरा का बल्कि हमारे पूरे यूपी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। दिखा देता हूँ। वहाँ से पचकुइयाँ चौराहे से हम एंटर हुए, यहाँ से एंट्री लेते हुए इधर, तो ऐसे ही यूपी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान नहीं कहा जाता। मतलब जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक कब्र ही कब्र है। उस कॉर्नर में चले जाओ, उस कॉर्नर में देख लो, बीच में तो यहाँ से रास्ता पार भी हुआ, वो रास्ता कहाँ जाता मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम है। यहाँ से तो हमने एंट्री ली हुई थी, और ये एरिया है अपने जो पचकुइयाँ वाला रोड है, इधर निकल जाते हैं हिंगी मंडी के लिए। मतलब इसकी जो लेंथ है, जो एरिया, जो क्षेत्रफल है पूरा, वो 100 बीघा से भी ज़्यादा के एरिया में बना हुआ है। आई थिंक 15वीं शताब्दी से। यूपी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कहता है। आप जा कर के चेक कर लेना। मैं कोई एक्सप्लोरर नहीं हूँ, किसी चीज़ों का एक्सप्लोर करना मेरे को नहीं आता है। मैं तो बस जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, मेरी जो रोज़ की चीज़ें हैं डेली बेसिस की, उन्हें इस ब्लॉग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी एक्सप्लोर करने के लिए देखो चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में तो हम भाई शुरू से ज़ीरो हैं। बैक बेंचर वाली लाइफ रही है शुरू से, 35% पे पास होने वाली, तो पढ़ाई लिखाई तो हमसे होती नहीं है। अभी कब्रिस्तान आने की एक ख़ास वजह है, आज के दिन 21 है रमज़ान आज का। वो मैं इस ब्लॉग में नहीं बताऊँगा, ईद का एक ब्लॉग आएगा उसके अंदर बताऊँगा। कहते हैं कि ईद की एक्साइटमेंट एक अलग ही होती है। वो 4 से 5 साल पहले की ईद हुआ करती थी, 10 दिन पहले से हम खुशियाँ मनाया करते थे कि यार कल ईद है, नए कपड़े लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई, क्योंकि ईद अपनों से होती है और ईद अपने कब्रिस्तान में आ बसे हैं। मेरे दादाजी और मतलब कज़िन्स, बहुत सारे लोग, बाकी किसी के जाने का इतना वो नहीं था कि चले भी गए अगर लाइफ से, तो 1% ऐसा था जो आज जो मैंने आप लोगों को बताई थी एक इम्पॉर्टेंट जगह वहाँ लेकर के चल रहा हूँ, दिखा देता हूँ। और ये बिल्कुल सच बात है, कब्रिस्तान के अंदर कोई झूठ नहीं बोलता। जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने की मैंने बात की थी वो ये है। अभी इसको मैं आगे से दिखाता हूँ, फिर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि ये मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इस चीज़ को। ये है वो जगह जहाँ मेरे दादाजी रहा करते थे, मतलब पापा हमारे, शादी से पहले की बात बता रहा हूँ। ये बात होगी शायद 19 की, कितना हो गया, 35 ईयर्स हो गए ना, हाँ 35 साल पहले की बात है। इसके अंदर से दिखा देता हूँ, इसको रुक जाओ।
अंदर जाने के लिए तो नहीं है क्योंकि लॉक लगा हुआ है। इसके सबसे लास्ट में आप देख रहे हो, लास्ट में 2 कमरे हुआ करते थे जो हमारी दादी दादा बुआ जी हमारे चाचा पापा सब रहा करते थे इसमें। और एक मस्जिद है इस साइड में, यहाँ के बच्चों को दादाजी हमारे पढ़ाया करते थे। ये मेरे लिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। दादाजी बताया करते थे हमारे जब अपनी लाइफ में थे कि ऐसे चीज़ें हुआ करती थी। वो बहुत जल्दी चल वैसे 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं, वो होती है ना स्लिप वगैरह, जो स्लिप होती है स्लाइड के लिए, ये वो स्लाइड है। इस पर कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पापा के हैं, कज़िन भाई के जो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं उन लोगों के कुछ फ़ोटोज़ हैं इसके अंदर। कभी टाइम मिलेगा तो उनको स्नैप लेकर के मैं ज़रूर इस ब्लॉग में ऐड करूँगा। अभी देखो ये है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाकई में जगह तो 100 बीघा से भी ज़्यादा बड़ी है। एक्सप्लोर मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे इतनी चीज़ों की नॉलेज है नहीं। तो मैं तो बस आया था अपने बहुत ख़ास से मिलने। उसका रीज़न भी अभी नहीं बताऊँगा, ईद के व्लॉग में बताऊँगा। बहुत मेरी कोई ख़ास है जो इस दुनिया से जा चुकी है, पिछले 2 साल पहले मेरे साथ रमज़ान में हुआ करती थी। मैं उससे मिलने आया था। क्यों आया हूँ, आज ही की डेट में क्यों आया हूँ, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं ईद वाले व्लॉग में आप लोगों को शेयर करूँगा। और अभी 1 बज रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। रोज़े का दिन है तो गला ज़्यादा खुशक हो जाता है, इतना बोल भी नहीं पाऊँगा लगातार मैं। अच्छा एक चीज़ है, मैं इस ब्लॉग के जरिए में शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। मैं कोई इन चीज़ों की नॉलेज नहीं रखता हूँ, जैसे हिस्ट्री है, क्यों हुआ था, कैसे बना था, किस शताब्दी में बना था। फिर भी मेरे इसी व्लॉग को देखते हुए कुछ लोग हैं जो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। मतलब व्लॉग पोस्ट होते ही उनको शेयर नहीं करना पड़ता, कोई भी लिंक उनको कहना नहीं पड़ता किसी कमेंट सेक्शन के लिए, कोई भी फॉर्मेलिटी के लिए कि लाइक करो, डिसलाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, या कोई भी चीज़ें। मेरी भांजी है, मेरी कज़िन है, मेरी कुछ फीमेल 2-3 फ्रेंड्स हैं, 1-2 भाई लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आज भी स्ट्रगल में साथ हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, आप लोग मेरे स्ट्रगल में मेरे साथ हो। जब भी मैं कामयाब होकर अपना घर बनाऊंगा, सबसे पहले पार्टी तुम्हारे नाम की होगी इंशाल्लाह। अभी चल रहा हूं जिस काम के लिए मैं आया हूं, अपने जो मेरी ख़ास इंसान है, जो मतलब जिसके लिए दुआएं करनी है, उसके पास में मैं सोच करके तो ये आया था कि जितने भी हमारे अपने कब्रिस्तान में जा बसे हैं उन सबकी कब्र में जा के दुआएं करूँगा। लेकिन वो पॉसिबल लग नहीं रहा है क्योंकि आधा घंटा घूम लेने के बाद ही मेरी हालत डंप हो रखी है। मतलब रोज़े चल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है गला खुश्क हो जाता है, बोलना फिर चलना। और इस लेवल की धूप, 1-1:30 बज रहा है इस टाइम पे, इस लेवल की धूप रखी है। बाद में कभी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर आऊँगा और जितनी नॉलेज मुझे इस कब्रिस्तान के बारे में सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अभी मैं चल रहा हूँ, 1:30 बज रहे हैं, नमाज़ का टाइम होने वाला है। अभी नमाज़ होने में थोड़ा टाइम बाकी था तो वहीं पर पढ़ा मैंने कुरान शरीफ कंप्लीट करके और तुम्हें मस्जिद का थोड़ा सा रुख दिखा देता हूँ। ये पहले छोटी हुआ करती थी जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है, अब ये थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। नमाज कंप्लीट हुई तो बहुत ज़्यादा थक गया था, थोड़े से सुकून की मैंने वहाँ पर ली नींद। अभी बज चुके हैं 2, अपनी नमाज़ कंप्लीट हो चुकी है। नमाज़ कंप्लीट करके हम चल रहे हैं मस्जिद के बाहर वाला जो एरिया था जहाँ से हमने एंट्री ली थी। वहाँ कुछ नीडी पीपल्स होते हैं जिन्हें पैसों की, कपड़ों की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जो हमसे हो सकता है। देखो मैंने ये सीखा है कि अगर मैं किसी इंसान की हेल्प कर रहा हूँ तो उसकी शक्ल या मैं उसको क्या दे रहा हूँ ये चीज़ें ऑन कैमरा नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, बाकी मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। अभी उनकी हेल्प करते हैं और फिर उसके लिए मैं निकलता हूँ घर के लिए। घर पे भी बहुत सारे काम निपटाने हैं अपने। ईद का कलेक्शन इन शूज़ के बिना अधूरा था तो मुझे ये कलर पसंद आया इस पैटर्न में, तो मैंने ये शूज़ ले लिया। लौट करके आया घर तो बज चुके थे 3:30। दोबारा से कुरान शरीफ खोला और मैं पढ़ने बैठ गया। कुरान शरीफ कंप्लीट किया तो थोड़ी देर में हो गया असर की अजान। असर की अजान हुई तो चला गया नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ करके लौटा तो घर तो आया एक आइडिया कि आज की इफ्तारी तुम्हारा भाई बनाएगा। इफ्तारी में आइटम रहेगा चने और छोले साथ में मिक्स करके और साथ में टमाटर की चटनी और एग्स। एग्स तैयार होंगे डिनर के लिए। तो भाई लोगों बेसिकली यू कैन कॉल मी हस्बैंड मटेरियल। रोटी कमाने से लेकर रोटी बनाने तक का हुनर रखते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी मैं रेडी कर ले रहा हूँ, इसमें अंडे डाल चुका हूँ। ये करी के लिए मसाला है साथ में, और भुनी हुई प्याज है, कड़ी पत्ता है। जब तक अंडा करी के लिए मसाला भुनेगा हम तैयार कर लेते हैं अपना रूह अफ़ज़ा। शुगर मैंने पहले निकाल रखी थी तो इसके अंदर डालूंगा पानी और पानी के साथ में इसको रई के साथ में कर लूँगा शुगर को मिक्स। उसके बाद अपना रूह अफ़ज़ा रेडी हो जाएगा पूरा। जब तक अपना अंडा करी का मसाला देख लेते हैं। ये बन चुका है, मसाला भी भुन रहा है। ये भुन रहा था, इतने में हो गया इफ्तार का टाइम। तो रूह अफ़ज़ा है, खजूरें हैं और कुछ स्नैक्स मतलब तले हुए हैं। ये चने और छोले जो मैंने मिश्रण किया था इसका। इफ्तारी अपनी पूरी तैयार हो गई है। इफ्तारी करी कंप्लीट, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ करके हो गया इशा और तरावी का टाइम। दिन का अपना सारा शेड्यूल हो चुका है कंप्लीट। मैंने पूरे व्लॉग में पूरी अपनी कोशिश की है कि कोई भी पार्ट बोरिंग ना हो और कोई लेंथी ना लगे। जैसा कि लास्ट वाले व्लॉग में कमेंट सेक्शन में लोगों का कहना था। सुबह 9:30 से स्टार्ट किया था, अभी 9:30 हो रहे हैं। रूटीन मैंने ज़्यादा नहीं रखा हो इस पर। जो यहाँ तक वीडियो देखता हुआ आया बिल्कुल एंड तक, सबसे पहले उसका बहुत बहुत शुक्रिया।
अब देखो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, लाइक कमेंट एंड शेयर वाली वो ज़रूर कर देना, एक मोटिवेशन मिलता रहता है वो कर देने से। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।